हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की यात्रा सोनभद्र से पवित्र अमीला धाम की यात्रा है। तो आइए चलते हैं अमीला धाम की ओर। ये सफ़र बहुत ही रोमांचक और अद्भुत रहा। रास्ते में हमें एक ऐसी पुल मिली जिसके ऊपर से और नीचे से पानी गुजरता है। जी हाँ, और ये पानी आपको मिर्ज़ापुर तक जाता है। सोनभद्र के सोन नदी से पानी लेकर ये नाला पूरे मिर्ज़ापुर में खेती में प्रयोग होता है। रास्ते के सफ़र में हमें काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले, जिसे हम आज आपके साथ साझा करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये गांव की मिट्टी और आज भी हल चलाते वो प्यारे किसान रास्ते के सफ़र को और भी रोमांचित कर देते हैं। हालांकि रास्ता बड़ा ही कठिन और मुश्किल था, जहां पर आज भी टूटी सड़कें और खंडहर जैसे रास्ते हमें काफ़ी परेशान करते नज़र आए। लेकिन मंजिल तक पहुंचने की चाहत हमें सफ़र में कहीं रुकने नहीं दी। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और खूबसूरत नज़ारे, जहाँ गांव के प्यारे लोग हमें देखने को मिले। और इस सफ़र में ऐसी ऐसी चीज़ों की अनुभूति हुई जो सामान्यतः हम अपने जीवन में कभी नहीं करते। हाँ, खेत के बीच में एक कंकाल भी देखने को मिला जो काफ़ी डरावना था, जहाँ लोग रात में शायद ही जाते होंगे। हेलो दोस्तों, अमीला की यात्रा में हम पहुँच चुके हैं लगभग आधे सफ़र पे। नज़ारा बहुत खूबसूरत है और लगातार मैं अपने वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि सफ़र के दौरान कितने खूबसूरत नज़ारे। पीछे एक पहाड़ है जिसे एक मछली के नाम पे रखा गया है। तो आइए चलते हैं सफ़र में और देखते हैं आगे का नज़ारा कैसा है। रास्ते में हम रुके, इमली का एक पेड़ दिखा और हमने बचपन की यादें ताज़ा की। बड़ी मस्ती, बहुत यादें फिर से ताज़ा हुई। पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए बड़े भैया लोग इमली तोड़ रहे हैं। गिरा 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 गिरा, वो गिरा, वहां गिरा। कुछ दूर का सफर करने के बाद हम आधे रास्ते पर जाकर रुक गए। यहाँ पर हमें पिकनिक मनानी थी अपने दोस्तों, बड़े भाइयों और अपने छोटे भाइयों के साथ। हमने एक गांव के व्यक्ति से बात की और उनके घर पर ही भोजन बनाने की तैयारी की। साथ में हमने तरह तरह के पकवान जो गांव में खाए जाते हैं लेकर गए थे। यकीन मानिए, सफ़र में भूख बहुत लग गई थी, लेकिन मस्ती ऐसी कि सब छोटे बड़े अपनी ताकत लगाकर पिकनिक मनाने के लिए चल पड़े। ये बहुत ही खूबसूरत अनुभूति थी दोस्तों। साथ में सभी लोग मस्ती कर रहे थे और फिर हमारी बाटी तैयार हो गई। ये बाटी गांव की जान होती है दोस्तों, जिसे खाने के लिए बड़े लोग आतुर होते हैं। खाना खाने के बाद हम फिर निकल पड़े माता अमीला के धाम दर्शन के लिए। सफ़र इतना खूबसूरत, बीच में एक बुजुर्ग भी मिले जो कह रहे थे हमें भी ले चलिए, मगर हमारी मजबूरी थी कि हमारे गाड़ी में जगह नहीं थी, तो मजबूरन हमें निकलना पड़ा। चढ़ाई बटे ना प्लेन उतर दे, बैठा ले, कोई दिक्कत नहीं रहा। हमने चढ़ गया, हमने उतर पड़े, हमने खुद आगे उतर पड़े। टेम्पो हुआ, पिकअप थोड़ी हुआ। कठिन और दुर्गम पहाड़ियाँ चढ़ते हुए हम चोटी तक पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में ऑटो ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और मजबूरन हमें पैदल चलना पड़ा। हालांकि पैदल चलने का अनुभव भी काफ़ी रोमांचक रहा, जिसे हमारे भैया ने बड़ी ही खूबसूरती से हम सभी के साथ साझा किया। जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता दी, मिलके बोलो, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं माता अमीला धाम की चढ़ाई पर हूँ और मेरे पीछे का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि न चाहते हुए भी मैं कुछ देर के लिए यहाँ ठहर सा गया। लोग शिमला घूमने जाते हैं, मसूरी जाते हैं, मगर अगर वाकई में धरती के स्वर्ग को देखना है
तो आप कभी सोनभद्र आइए। यहाँ के अद्भुत मंदिर, यहाँ की दिव्य शक्तियाँ और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर कर देंगे। अगर पर्यटन को देखना है और प्रकृति को करीब से जानना है तो हमारे सोनभद्र में ज़रूर आइए। मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि नज़ारे कैसे हैं। आप देखिए खूबसूरत पहाड़ियाँ, और पहाड़ियाँ भी सामान्य नहीं, एक ऐसी पहाड़ियाँ जिसे देख मानो प्रकृति के गोद में एक माँ के बच्चे की तरह खुद को महसूस करने से आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ की भव्यता और यहाँ की मधुरता आपको यहाँ ठहरने पर मजबूर कर देती है। तो आइए चलते हैं माता के धाम और माता के दर्शन करते हैं। धाम की चढ़ाई करते हुए बड़ा ऐतिहासिक ये मंदिर। आज हम लोग अपने नगर चौपन से चले हैं अमिला धाम माता जी का दर्शन करने के लिए। और ये चढ़ाई इतनी काफ़ी थी कि हम लोगों को अपने साधन से उतरना पड़ा और हम लोग पैदल अब हम लोग की सांसें चढ़ेंगी माता जी के धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग माता जी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और सांस चढ़ी रहती है। अपने अपने फैमिली, अपने नगर वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए उनसे मन्नतें मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमसे जुड़े सभी हमारे शुभचिंतक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उसी जाके ऊपर वाला तकरीबन पिछले 35 मिनट से हम लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। हालत सभी की ख़राब हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। बड़े भैया की भी हालत ख़राब है लेकिन माता का आशीर्वाद ऐसा कि हम सभी लगातार पैदल चले जा रहे हैं। तकरीबन 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं लेकिन दर्शन करना है माँ के तो करना है। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, हम बहुत जल्द आपको माता के दर्शन भी कराएंगे। सफ़र पे कुछ गांव के लोग मिले जो प्रतिदिन इस पहाड़ी पर चढ़ते और उतरते हैं। इनका स्टेमिना देखकर हमें लगा हम बूढ़े हो गए हैं। खैर फाइनली हम मंदिर तक पहुँचे जहाँ पर माता की चुनरी, नारियल, प्रसाद बिक रहे थे। हमने भी यहाँ पहुँचकर माता के लिए अपने लिए प्रसाद लिया जिसमें चुनरी, नारियल, लाई और कई तरह के सामान थे। फिर उसके बाद हम निकल पड़े माता के दर्शन के लिए मंदिर की ओर। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर पर पहुंचते ही मेरे साथ आए भाई लोग दर्शन करके निकल रहे थे और हम मंदिर की ओर। मंदिर के भीतर हम जैसे जैसे पहुंच रहे थे एक अलौकिक शक्ति मानो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही थी। ऊंची पहाड़ियों पर होने के बावजूद माँ के दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार से लोग माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांगी हुई कोई भी मुराद कभी खाली नहीं जाती। यहाँ पर लोग संतान होने पर संतान सुख की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति के लिए आते रहते हैं। फाइनली माँ के धाम पे पहुँच गए हम। मेरे पीछे माता अमिला का पवित्र धाम है जहाँ श्रद्धालु हर साल हजारों की संख्या में माता देखने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता के दर्शन के बाद इंसान की सभी कष्टों का नाश होता है, इसीलिए लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। दूर पहाड़ी पर बसे होने के बावजूद यहाँ पर बस्ती और मंदिर के लिए कुछ लोग रहते हैं जो यहाँ पर अपनी दुकानें लगाकर आजीविका चलाते हैं। बगल में हमें हवन कुंड भी देखने को मिला जहाँ पर भक्त अपने आहुति देते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर ग्रामीण अंचलों से आने वाले आदिवासी ही आते हैं जिसमें चेरो, बैगा जनजाति के लोग होते हैं। ये जनजाति भारत की सबसे प्राचीनतम आदिवासी जनजातियों में से एक है जो अक्सर यहाँ पर आती रहती है।
मंदिर परिसर में हमें एक खैर का पेड़ भी देखने को मिला। इस पेड़ से कत्था निकाले जाते हैं और पान में प्रयोग होता है। हालांकि यहाँ पर इस पेड़ को पूजा किया जा रहा था, जो विशेष माना जाता है। साथ ही मंदिर की भव्यता और चोटी हमें माता की शक्ति का एहसास दिला रही थी। जहाँ पर कुछ आदिवासी भी देखने को मिले, जो ट्रैक्टर से आकर यहाँ पर हवन करा रहे थे। आपको बता दें कि आदिवासियों में इस मंदिर का विशेष महत्व है। इन्हें आदिवासी कुल की देवी भी माना जाता है। फाइनली हमने सफ़र के बाद वापसी की तैयारी की, जहाँ हम पिकनिक मना रहे थे। और दोस्तों, अमीला के इस खूबसूरत धाम में हम एक जगह रुके हैं। बड़े भैया का एक मकान है, बड़ा ही खूबसूरत, छोटी सी झोपड़ी, जहाँ हर चीज़ शुद्ध और ताज़ा मिला। काफ़ी अच्छा लगा, बड़े ही अच्छे और मधुर हैं ये। तो आप बताइए, कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? सर हम 8 साल से रहते हैं। तो कभी लगा नहीं कि शहर में जाके हम बस जाए या शहर में जाके रहे? शहर से आए हैं। अच्छा, शहर से छोड़ के आए हैं? वहाँ से यहाँ ठीक लगा है। गांव अपना छोड़ने का दिल नहीं करता? नहीं, वहाँ जाने का मन नहीं करता है। क्या ऐसा है कि गांव से आपको दूर रहने का मन? वहाँ जाने पर बहुत मच्छर काटते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध हवा मिलता है, कोई गंदगी हवा नहीं होता है। यहाँ मच्छर नहीं काटते हैं, आराम से यहाँ रहते हैं। तो लगता है कि मतलब गांव सबसे खूबसूरत है। गाँव से बढ़ते। तो देखा आपने दोस्तों, गांव के लोग भी गांव छोड़ के नहीं जाना चाहते। कभी इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे देश में सच्ची खूबसूरती और अच्छी आबो हवा सिर्फ गांव में ही मिल सकती है। इसीलिए अगर भारत को देखना है तो गांव में आइए, और गांव में भी अगर हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन को देखना है तो हमारे सोनभद्र में आइए। सोनभद्र की अमीला धाम की यात्रा के दौरान जो अनुभव मिला, हमने आपके साथ साझा किया, और उम्मीद करते हैं आगे भी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी चीज़ें देते रहेंगे। नमस्कार।